प्रश्न संख्या 22। एक आयताकार लोहे की चादर 110 मीटर लंबी और 5 मीटर चौड़ी है। उसमें से 28 वृत्ताकार ऐसे टुकड़े काटकर निकाले जाते हैं जिनका व्यास 1 मीटर है। चादर का कितना भाग बच जाएगा? तो प्रश्न 22 में दिया हुआ है आयताकार लोहे की चादर, आयताकार लोहे की चादर की लंबाई कितना है? की लंबाई, देखिए लंबाई कितना दिया हुआ है? 110 मीटर, 110 मीटर और चौड़ाई बराबर 5 मीटर। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। ठीक है, पहले हम आयताकार लोहे की चादर का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर, देखिए आयताकार है यानी आयत के जैसा है, तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ है? 110 मीटर, तो 110 मीटर गुना 5 मीटर, तो 110 गुना 5 कितना होगा? 550 वर्ग मीटर। ठीक है, मीटर गुने मीटर वर्ग मीटर, और 110 गुना 5 550। तो ये हो गया आयताकार लोहे की चादर का क्षेत्रफल। ठीक है, अब कह रहा है उसमें से 28 वृत्ताकार ऐसे टुकड़े काटकर निकाले जाते हैं जिनका व्यास 1 मीटर है। तो देखिए अब क्या दिया हुआ है हमें? वृत्ताकार टुकड़े का व्यास, वृत्ताकार टुकड़े का व्यास दिया हुआ है 1 मीटर। वृत्ताकार टुकड़े का व्यास बराबर 1 मीटर। तो व्यास दिया हुआ है 1 मीटर, तो पहले हम इसका त्रिज्या निकाल लेंगे, तब देखिए क्षेत्रफल निकलेगा। तो त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा? त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास, यानी त्रिज्या व्यास का आधा होता है। तो देखिए व्यास बटा 2, व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो व्यास कितना दिया हुआ है? 1 मीटर। तो 1 मीटर भागा 2 कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 1/2 मीटर। ठीक है, 1/2 मीटर हो जाएगा। तो त्रिज्या आ गया, वृत्ताकार टुकड़े का त्रिज्या कितना आ गया? 1/2 मीटर। तो देखिए क्षेत्रफल हम निकाल देंगे। तो वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला, वृत्ताकार टुकड़ा है यानी वृत्त के जैसा होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आर मतलब त्रिज्या, जो कि आ गया है 1/2 मीटर। तो देखिए पाई का मान होता है 22/7 गुना 1/2 मीटर का वर्ग, आर स्क्वायर है। तो ये हो गया 22/7 गुना 1/2 मीटर का वर्ग हो जाएगा, 1/2 गुना 1/2, और मीटर गुना मीटर हो जाएगा वर्ग मीटर। ठीक है, तो इसको देखिए गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से इसको काटेंगे 22, 11 बार में, तो 11 तो आ गया 11/7 दूनी 14 वर्ग मीटर। तो वृत्ताकार टुकड़े का व्यास दिया हुआ था, तो हम त्रिज्या निकाल करके इसका क्षेत्रफल हम निकाल दिए हैं। तो कितना आ गया? देखिए 11/14 वर्ग मीटर। तो ये निकला है एक वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल। ठीक है, लेकिन प्रश्न में पूछ रहा है कि 28 वृत्ताकार
ऐसे टुकड़े काट कर निकाले जाते हैं। तो देखिए 28 वृत्ताकार टुकड़े का हम क्षेत्रफल अब निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 28 वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। देखिए एक वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल निकल चुका है कितना, तो 11/14 वर्ग मीटर। ठीक है, तो 28 वृत्ताकार टुकड़े का, तो 28 से हम गुना कर देंगे 11/14 वर्ग मीटर को। एक वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल है 11/14, तो 28 वृत्ताकार टुकड़ा का क्षेत्रफल पहले हमें निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि 28 वृत्ताकार ऐसे टुकड़े काट कर निकाले जाते हैं। तो आयताकार लोहे की चादर में से 28 वृत्ताकार टुकड़े को निकाला जाता है काट करके, जिसका कि व्यास 1 मीटर है। तो इसीलिए हम 28 वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं। तो देखिए 14 से कट गया दूनी, 14 दूनी 28, तो कितना आ गया बराबर 11 दूनी 22 वर्ग मीटर। ठीक है, तो 28 वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल आ चुका है कितना, 22 वर्ग मीटर। ठीक है, तो देखिए 28 वृत्ताकार टुकड़ा जो है आयताकार लोहे की चादर से काट कर निकाल लिया जाता है। तो चादर का कितना भाग बच जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः चादर का आयताकार, देखिए आयताकार चादर का भाग बचेगा, तो आयताकार लोहे की चादर, आयताकार लोहे की चादर का बचा हुआ भाग बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए तो आयताकार लोहे की चादर का बचा हुआ भाग बराबर देखिए क्या हो जाएगा। तो हम आयताकार लोहे की चादर का जो क्षेत्रफल हम निकाले थे 550 वर्ग मीटर, तो उससे हम घटा देंगे किसको, तो जितना उसमें से काटा गया है, यानी 28 वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल। तो 28 वृत्ताकार टुकड़े उसमें से निकाल लिया गया है, तो कितना क्षेत्रफल है देखिए 22 वर्ग मीटर इसका। तो देखिए 550 से हम घटा देंगे 22 को, तो बराबर हो जाएगा 550 वर्ग मीटर घटाओ 22 वर्ग मीटर, तो कितना आ जाएगा 550 में से 22 घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 4, तो 4 में से 2 गया 2, ये हो गया 5, 528 वर्ग मीटर। तो आयताकार लोहे की चादर का बचा हुआ भाग कितना होगा 528 वर्ग मीटर। तो हम इस तरह इसको हल कर लेंगे। तो चादर का 528 वर्ग मीटर भाग जो है बच जाएगा 28 वृत्ताकार टुकड़ा निकलने के बाद भी। तो देखिए इसको हम फिर से एक बार देख लेते हैं। तो पहले क्या करना है, आयताकार लोहे की चादर का लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, तो हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर वृत्ताकार टुकड़े का व्यास दिया हुआ है, उससे हम त्रिज्या निकाल लेंगे, उसके बाद उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल हो गया 11/14 वर्ग मीटर। तो 28 वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल अब निकाल लेना है। तो एक का आया था 11/14, तो 28 से गुना कर देंगे तो 22 वर्ग मीटर हो गया। अतः आयताकार लोहे की चादर का बचा हुआ भाग 550 वर्ग मीटर में से 22 वर्ग मीटर को घटा देना है, तो कितना आ जाएगा 528 वर्ग मीटर। तो इस तरह हम इसको सोल्व कर लेंगे।